हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। तो टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग के बीच में लेकर आई हूँ प्रैक्टिस क्लासेस, यानी कि आपको PYQs मैं इसमें आप लोगों को कराने वाली हूँ। सारे के सारे PYQ जो भी अब तक यूपी टीजीटी में PYQ आए हुए हैं, मैं उन सारे PYQ को आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। इसमें आपका यूज भी होगा और आपका घटना चक्र, दोनों के क्वेश्चंस जो होंगे इसमें आपके मल्टीपल फॉर्म में होंगे। देखते हैं कि जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ उससे आप लोगों को आपके एग्जाम में कितना फायदा मिलने वाला है। तो मैंने सबसे पहला जो टॉपिक उठाया है वो है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। याद रहे कि मैं आप लोगों को PYP कराने वाली हूँ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ कराने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, मैं आपको क्लियर कराती जाऊंगी। तो चलिए, मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस आपको जो कि PYQ है मैंने आपको उठाकर दिए थे और कहा था कि इनको सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करने के बाद में इनके आंसर्स जो हैं आप लोगों को कमेंट करने हैं। तो आइए देखते हैं कि हम आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए थे उनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस को हटा रही हूँ। देखिए कैसे करना है हमको। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, रूट में 3 माइनस के हैं 4i। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालने हैं बेटा, क्या निकालना है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ z। क्या निकालना है बेटा हमें, स्क्वायर रूट ऑफ z। तो स्क्वायर रूट ऑफ z का एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए आप लोग, राइट डाउन कीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट में मॉड ऑफ z प्लस a/2 प्लस माइनस i रूट में मॉड ऑफ z माइनस के a/2। याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। जब भी आपको यहाँ पर माइनस मिले तो यहाँ पर आपको माइनस यूज करना है, जब भी यहाँ पर प्लस मिले तो आपको यहाँ पर प्लस का यूज करना है। अब हमारे लिए सबसे पहले क्या आता है कि हमारे पास मॉड ऑफ z की वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमारे पास मॉड ऑफ z की वैल्यू होनी चाहिए। तो मॉड ऑफ z की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, देखिए मॉड ऑफ z जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट में a² प्लस b²। चूंकि आप लोग जानते हैं कि z इज इक्वल टू होता है a प्लस ib। ऑलरेडी हमें गिवन है 3 माइनस के 4i। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस के 4। हम क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो चलिए कर दीजिए। a की जगह में लगाऊंगी 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह में लगाऊंगी माइनस के 4 का स्क्वायर। क्या निकल के आए बेटा, 9 प्लस 16 कितना हो गया बेटा, 25। और जो 25 होता है उसकी स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर निकल के आती है, वो क्या होती है, 5। आई होप ये निकालना सबको आता होगा, ऐसा ना हो कि मुझे ये समझाना पड़े कि 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और बाहर निकल के 5 आता है। आप लोग समझदार हो, अगर हमें ट्रिपलेट में ये वैल्यूज मिलती हैं, अगर 3 और 4 गिवन है तो 5 होता है, 5 और 4 गिवन है तो 3 होता है, 5 और 3 गिवन है तो 4 होता है। तो वैसे ही आपके पास 3 और 4 था तो हमारा स्क्वायर रूट 5 के बराबर आएगा। तो हमारे पास मॉड ऑफ z की वैल्यू है, a की वैल्यू है, हमें क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। तो चलिए आइए निकाल देते हैं आंसर। मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, मैं इसे हटाती हूँ। मॉड ऑफ z की वैल्यू हमारी निकल के आई है 5। क्या करेंगे, हम इसमें लगा देंगे। तो मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या है बेटा, 5। a की वैल्यू क्या है, 3/2 प्लस हमें क्या है, या माइनस है तो प्लस का यूज ना करके माइनस का यूज करेंगे, आयोटा लगाएंगे। मॉड ऑफ z की वैल्यू 5 माइनस 3/2 ये हमारे पास निकल के आया। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो 5 और 3 कितना होता है बेटा, 8/2 माइनस के हैं i, 5 में से 3 गया 2/2, हमारे पास ये निकल के आया। 2 का 8 में डिवाइड दो, 2 4 8, 2 2 1। अब हमारे पास आ गया मॉड अंडर रूट में 4 माइनस आयोटा रूट में 1 का रूट 1 ही होता है, लेकिन आपको पता होगा रूट 4 का जो वैल्यू निकल के आता है स्क्वायर रूट से वो 2 होता है माइनस के i।
अब आप इनमें से देखिए कि 2 माइनस के आई कहाँ है बेटा, ये, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 4th इसका आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो इसे अपनी कॉपी पर राइट डाउन कीजिए। बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आंसर आपके हाथ में होगा। मैं इसी से रिलेटेड आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगी, जो आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम दूंगी जिसे करने के लिए। बनाइए जरा इस क्वेश्चन को। 3 और 4 की जगह पर मैं कुछ सिर्फ चेंजेस करूंगी जो आप लोगों को लिखने हैं। तो 5 या प्लस लगा रही हूँ 12 का आई। मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा क्वेश्चन दिया जिससे कि आप लोगों को करना आ जाए। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको मैंने 1 मिनट का टाइम दिया है, आप इसे सॉल्व कीजिए। आई होप कि बहुत आसानी से आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन होगा, मेरे साथ साथ कीजिए। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू निकालेंगे। मॉड ऑफ जेड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के है बी स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड में ए की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 144। आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा, 169। कितना बनेगा, 169। और आप जानते हैं कि 169 कितने का स्क्वायर होता है बेटा, 169 बेटा 13 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 13, यानी कि हमारे पास मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 13। अब हम मॉड ऑफ जेड की वैल्यू अपने फॉर्मूले में लगाएंगे और आंसर आपके हाथ में। तो मैंने आप लोगों को अभी स्क्वायर रूट का फॉर्मूला बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ अंडर रूट में मॉड ऑफ जेड प्लस के a/2, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, आयोटा मॉड ऑफ जेड माइनस के a/2। आपका ये फॉर्मूला होता है। मॉड ऑफ जेड की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी बेटा, 13। बस हमें इसको अप्लाई करना है। ए की वैल्यू क्या है बेटा, 5 कर दीजिए, अंडर रूट ए की जेड की वैल्यू 13, ए की वैल्यू 5/2 प्लस आयोटा मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 13 माइनस के 5/2। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 13 और 5 18, और 18 में 2 का डिवाइड लगाएंगे। वैसे तो इसको करने के लिए एक मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है। 13 में से 5 काटोगे तो आपका बचेगा 8/2। 2 निम 18 और 2 चौका 8। बेटा आप जानते हैं कि 9 जो होता है वो कितने का स्क्वायर रूट होता है, वो 3 का होता है। तो यहाँ 3 प्लस आई, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो मैं इसे सही फॉर्म में लिख देती हूँ, 3 प्लस के हैं 2i। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप कि आप सभी लोगों का सेम आंसर निकल के आया होगा। अगर आपके आंसर में कहीं गलती हो रही है, अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है, तो बेटा आप लोगों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए आइए लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, आपका क्वेश्चन है द इक्वेशन मॉड ऑफ z minus 3 over z plus 3 is equal to 2 represent। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है द इक्वेशन z minus 3 बटे z plus 3 का होल मॉड इज इक्वल टू 2 क्या प्रदर्शित करता है। पहले इलिप्स लिख लीजिए, सेकंड पे पैराबोला लिख लीजिए, थर्ड पे आपको सर्किल दे रखा है, देन फोर्थ आपको दे रखा है स्ट्रेट लाइन। तो अब हम लोग आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग, मैंने अब जस्ट अभी बताया था कि z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई के। z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई के, लगा देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे करना है। z की वैल्यू लगाएंगे x प्लस आई वाई माइनस के 3 अपॉन में z प्लस आई वाई प्लस के 3 का होल मॉड इज इक्वल टू 2। यही होता है बेटा। अब हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी नंबर हैं उनको एक तरफ रखेंगे और जो रियल है उनको एक तरफ रखेंगे। तो x माइनस 3 आप जानते हैं कि जिसके साथ आयोटा होता है वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है। तो x माइनस 3 प्लस आई वाई बट्टे x प्लस 3 प्लस आई वाई बट्टे 2, ये आप लोगों को इसमें निकाल
निकालना है। तो चलिए अब क्या करना है हमें बेटा, मॉड दे रखा है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मॉड ऑफ Z1 बट्टे Z2 दे रखा है। तो आपकी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मॉड ऑफ Z1 बट्टे Z2 क्या प्रॉपर्टी है कि मॉड जो होता है वो दोनों पर लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पर बट जाएगा। तो बट करते हैं बेटा, तो x माइनस 3 प्लस आई वाई बट्टे x प्लस 3 प्लस आई वाई बराबर 2। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि मॉड ऑफ z कैसे निकलता है, x स्क्वायर प्लस के है y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका लगा देंगे आपका, इसका मॉड निकालते हैं। तो चलिए मॉड कैसे निकलेगा, तो निकालते हैं बेटा। मॉड क्या है इसका, अंडर रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकल के आएगा आपका रूट में x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस के है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखिए आगे का क्वेश्चन बहुत इजी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे तो इस पूरे को ऊपर से रूट हट जाएगा और इस तरफ भी स्क्वायरिंग हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचता है बेटा, x माइनस 3 का स्क्वायर बोल देते सीधे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा ना होना चाहिए कि बेटा आप लोगों को मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर भी सिखाने पड़े। आई होप सभी लोगों को पता होंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के है y स्क्वायर अपॉन में आता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा आपका 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को ले जाएंगे इसके पास, क्या करेंगे बेटा, इसको पूरे को ले जाएंगे इसके पास और इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए करते हैं इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो इसको ऐसे रखेंगे, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x प्लस के है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस के हैं 24x प्लस के हैं y स्क्वायर 4y स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा, हम इस पूरे को इस तरफ लेके आएंगे और इसमें से इससे माइनस कर देंगे, या तो इसको उधर ले जाइए या इसको इधर। चलिए मैं इसको इधर लेकर आती हूँ। ये 4x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, उधर जाएगा तो 4x में से x घटाएंगे तो हमारा क्या बचा 3x स्क्वायर। यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ 4y स्क्वायर है, उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा 3y स्क्वायर। अब आपका क्या बचता है बेटा, माइनस के 6x, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 24 और 6 कितने हो गए बेटा 30x। यहाँ बचता है 36, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा बेटा माइनस। तो 16 में से 9 काटोगे 7, यानी कि 27 बचता है आपका इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन सब में एक ही नंबर का डिवाइड हो जाएगा, किसका 3 का लगा देते बेटा, x स्क्वायर y स्क्वायर 10x प्लस के हैं 9 इज इक्वल टू 0। क्या आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत है कि ये इक्वेशन किसकी है? आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है क्या आपका सर्किल। क्या होता है बेटा सर्किल। अगर आप लोग को नहीं पता है तो डेल इज इक्वल टू 0 में जाइए और इसका कंपैरिजन करा दीजिए बेटा। इसकी जो आपकी इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के है 2fgh प्लस के हैं 2fgh प्लस के हैं 2gx प्लस के हैं 2fy प्लस के हैं c इज इक्वल टू 0। इससे कंपैरिजन कराइए और आपको डेल्टा इज इक्वल टू 0 में रखना है और यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन किसकी निकल के आ रही है बेटा, ये आपकी सर्किल। तो बेटा ये किसकी इक्वेशन है आपकी सर्किल की। ये यहाँ पर प्रूफ होता है कि ये क्या है सर्किल है। आंसर क्या हो गया बेटा थर्ड। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो उतार लीजिए और मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन और देने वाली हूँ। तो चलिए इसे लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा रही हूँ, हटा रही हूँ मैं इसे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास रूट्स होते हैं क्यूब रूट्स। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब।
ये हमारे बेटा रूट्स होते हैं जिसमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0 के। बस आप लोगों को इन दो चीजों को आपके दिमाग में सेव रखना है। ये दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो आपके क्यूब रूट से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। तो आइए कराते हैं कि क्वेश्चन क्या था। मैंने आप लोगों को क्या क्वेश्चन दिया था करने के लिए। तो क्वेश्चन था आपका 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 माइनस के 32। इसकी हमें बेटा क्या करनी है, इसकी हमें करनी है फाइंड वैल्यू। तो चलिए इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0 के। तो आइए बेटा यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर होगा, माइनस के ओमेगा के। तो मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ, माइनस ओमेगा, और ये आपका बचा माइनस के ओमेगा की पावर 5 प्लस। अब ये देखिए 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर के। तो मैं 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिखूंगी, माइनस के ओमेगा स्क्वायर, और ये अपनी जगह की पावर 5 इसे हटा रही हूँ, माइनस के है 32। यहाँ तक क्लियर है। माइनस ओमेगा माइनस के 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस के 2 ओमेगा की पावर स्क्वायर की पावर 5 माइनस के 32। यहाँ तक क्लियर है सबको। पावर खोल दे। तो चलिए पावर खोलते हैं। जो 5 की पावर 2 की पावर 5 कितने के बराबर होती है बेटा, 32 के। हमेशा याद रखिएगा कि जो माइनस होता है, अगर माइनस के ऊपर आपकी ऑड पावर ऑड है तो हमेशा वो माइनस ही रहेगा। माइनस के ऊपर अगर आपकी इवन पावर है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑड पावर है तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा। तो माइनस के 32 ओमेगा की पावर 5, यहाँ पर भी माइनस है और पावर कैसी है बेटा, ऑड है, तो आएगा माइनस ही। तो मैं माइनस ही लिख देती हूँ। 32 ओमेगा की पावर 10 माइनस के हैं 32। याद रखिएगा कि जो ब्रैकेट होता है जब वो हटता है तो पावर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। 32 कॉमन ले लीजिए, माइनस के 32 कॉमन ले लिया। चलिए 32 कॉमन ले लीजिए। ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 10 प्लस के है 1। ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10 प्लस के है 1। ओमेगा की पावर 5 को मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकती हूँ। ओमेगा की पावर 10 को ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा प्लस 1 ऐसा लिख सकती हूँ। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था बेटा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, 1। तो इसकी वैल्यू 1, और ओमेगा क्यूब की पावर कितनी भी कर दो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1। तो माइनस के 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। जस्ट अभी इसकी वैल्यू मैंने बेटा आप लोगों को क्या बताई थी, जस्ट अभी मैंने आप लोगों को इसकी वैल्यू क्या बताई थी, 0। और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो, 0। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना था। बहुत ही इजी होते हैं। यहाँ पर कराने में ये टाइम टेकिंग लग रहा है क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत धीरे धीरे आराम से समझाते हुए कराया है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। अगर आप लोग इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस 15 से 20 क्वेश्चंस लगाने के बाद में आप इसका आंसर चुटकियों में निकालेंगे। चलिए आइए मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराने वाली हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। तो आपका क्वेश्चन है बेटा ये, थ्री प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा टाइम देती इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलिए आई होप सब लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। चलिए देखिए मैंने क्या किया, मैंने 3 को 2 + 1 लिख लिया। 3 को मैंने 2 + 1 लिख लिया।
अब मैंने क्या किया, इस 2 को और इस 2 ओमेगा स्क्वायर को पास रखे 2 कॉमन ले लिया। क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो बना क्या मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बना 1 प्लस ओमेगा की पावर 6। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चलेगा, 1 प्लस ओमेगा। मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू होता है 0 के। यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दे रखा है जो कि बराबर होगा माइनस के ओमेगा के। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू माइनस के ओमेगा। यहाँ भी क्या दे रखा है 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा के बराबर 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। क्या बन गया, माइनस के ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। एक सेकेंड रुकिए, 3 प्लस ओमेगा प्लस के है 2 ओमेगा स्क्वायर, कहीं मिस्टेक हो रही है, सॉरी बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन ही गलत लिख लिया है, यहाँ 2 ना होकर यहाँ 3 है। जब भी मैं कहूँ कि आंसर कैसे रॉन्ग आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बेटा 3 है। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 3। तो क्या बना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 6। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा माइनस के ओमेगा के। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 3 इंटू माइनस के ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 6। ये क्या बना आपका, माइनस के 3 ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 6, और माइनस के 3 ओमेगा में से 1 ओमेगा माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस के 2 ओमेगा की पावर 6। आप लोग जानते हैं कि ओमेगा की पावर 6 कितने के बराबर होती है बेटा, 64 के। कितने के बराबर होती है, 64 के। पावर किस कैसी है बेटा, इवन है, इसलिए माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। और ओमेगा की पावर आ गई 6। क्या मैं ओमेगा की पावर 3 इंटू 2 लिख सकती हूँ, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 आता है। तो 64 इंटू ओमेगा की जगह पे 1, तो आंसर क्या आ गया 64। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो, बहुत ही इजी होते हैं। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। याद रहे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपने आप में 10 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, हल्के में ना लें। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को बहुत अच्छे से करें। एक सबसे फेमस क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ, कई बार कई सारे टीजीटी में आया है, आपका हरियाणा में आया है, सीजी में आया है, आपका झारखंड में आया है, बीपीएससी में भी आ चुका है, केवीएस, एनबीएस, आपके जितने भी टीजीटी हुए पीजीटी हुए हैं, आपके आश्रम पद्धति से लेकर के यूपी टीजीटी पीजीटी सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए उस क्वेश्चन को, फेमस क्वेश्चन को उठाते हैं। हटा रही हूं मैं इसको। क्या क्वेश्चन है आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 प्लस आई बट्टे 1 माइनस आई इज इक्वल टू 1 है। तो हमें n की वैल्यू पता करनी है, स्मॉलेस्ट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले तो मैं आप लोग को करने का मौका दूंगी, आप लोग कोशिश कीजिए इसे करने की। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आइए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आई की वैल्यूज कैसे होती हैं। आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस के 1। आई क्यूब किसके बराबर होता है, और आई की पावर 4 किसके बराबर होता है बेटा, 1 के। किसके बराबर होता है, 1 के। तो हम लोग को क्या करना है, उसने बोला है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यूज रखी जाए, n 1 हो जाए, n की वैल्यू सॉरी हाँ, इस n की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाए आपका 1 आ जाए। क्या आ जाए आपका 1 आ जाए। तो इसका आंसर जो है आपको लर्न करना है हमेशा ही, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। ये क्वेश्चन 50 बार आया है और इसका आंसर क्या होता है
4। अब इसे एक बार मैं करा देती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है। मैंने क्या किया, 1 + i 1 - i उठा लिया। क्या किया, 1 + i 1 - i। मैंने इसके कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट इन द सेंस, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस है तो यहाँ प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ ऊपर नीचे माइनस से करेंगे। 1 + i का होल स्क्वायर बन जाता है। और नीचे क्या बन गया आपका, a² - b² के फॉर्मूले से 1 का स्क्वायर - i का स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, a² + b² प्लस के 2i बट्टे 1 का स्क्वायर 1, और i² की वैल्यू जस्ट मैंने बताई थी -1, माइनस माइनस +1। i² की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1 प्लस के 2i बट्टे 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बना आपका i। क्या आ गया आपका, i आ गया। अब हम लोगों को पता है i आ गया, तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि i की पावर क्या होगी, 4, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो इसलिए हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होगा, पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, वो क्या होगा हमारा, n = 4। यही आपका आंसर है। लिख लीजिए, इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर छोड़ते हैं। आगे की क्लास को हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ये एक डेमो था जिसमें आप लोग को बताया मैंने कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है। यूपी टीजीटी पीजीटी के मैं क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग लगातार लगे रहिए। देखते हैं कि मैं जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आई होप आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें मुझसे अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। शुक्रिया आप सभी का।